नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं विद्या प्रकाशन मैथ कक्षा 10 का ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 1.1 का। तो इसमें केवल और केवल फ्रेंड्स हम लोग दो ही प्रश्न पढ़ेंगे, एक तो 7वां और एक 8वां, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको केवल और केवल दो ही प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठा जाने हो तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में जितना आसान है उतना लगाने में आसान नहीं है। आइए हम लोग इसका तरीका देखते हैं लगाने का। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो न्यूनतम के लिए हम लोग निकालते क्या है, एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ एलसीएम नहीं, यहाँ पे हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया बराबर संख्या। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। किसका किसका, 60 का और 84 का, 60, 84 और 108 का। तो देख लेते हैं एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा। तो संख्या 2 से कटेगी, हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 30 आएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे का 10 और 2 चौके 8, 54 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा 30, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। वैसे 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 54 को अगर हम लोग काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। फ्रेंड्स अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27। तो आप देख रहे हैं इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, हमको निकालना है एक प्रकार से एचसीएफ। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है। इसलिए अब हम इसको और किसी संख्या से डिवाइड करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो हमारा आंसर गलत होगा, क्योंकि एचसीएफ में अगर सभी संख्याएं एक संख्या से डिवाइड होती है तभी हम लोग यहाँ पे वो संख्या रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 कटेगा, 7 नहीं, और 3 रखेंगे तो 9 कटेगा, और बाकी संख्या नहीं कटेगी। तो इसलिए एचसीएफ हमारा यहीं तक सीमित हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एचसीएफ के लिए इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 2 दूना 4 3 12, यानी कि 2 गुणे 2 और गुणे 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12। फ्रेंड्स इसका एचसीएफ तो आ गया 12, लेकिन अभी हमारा फाइनल आंसर 12 नहीं हुआ। उसके लिए हमको करना क्या है, क्योंकि पूछा गया है न्यूनतम संख्या, वो भी किसकी, कमरों की। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 60 के लिए कितने कमरे चाहिए, यानी कि जो हिंदी वाले व्यक्ति हैं वो 60 हैं, तो उनके लिए कितने कमरों की आवश्यकता है। तो हम लोग इसको 12 से भाग करेंगे, तो 12 पंचे 60, तो 5 कमरे हो गए। और अगर हम लोग इस 84 को चेक करेंगे 12 से भाग करके, तो इसके लिए कितने कमरे, 12 से 84 पे 7 बार में कट जाएगा। 12 से हम लोग यहाँ भाग करें, 12 पंचे 60 और यहाँ 12 से 84, तो यहाँ पे 7 आया हुआ। और अब क्या है, 108, कितना है, 108। तो हम लोग जब 108 को अगर हम लोग 12 से भाग करेंगे तो 12 ना भैया 108, फिर से कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो कट करके कितना आ जाएगा, 9। अब हमें जो कमरों की संख्या बतानी है वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इन सबको जोड़ करके। तो 12 और 7 19, सॉरी 7 5 12, 12 और ये 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 और 9 होता है 21। कितना होता है, 21 होता है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 कमरे। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 21 कमरे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दोनों ही संख्याएं 525 और 3000, ये 525 और ये 3000 केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य हैं। तो एचसीएफ ऑफ 525 और 3000 का ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको 525 और 3000 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और साथ में करा कि अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो फ्रेंड्स औचित्य का मतलब होता है प्रकार से कारण। क्या होता है, कारण, कि ऐसा क्यों। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम इस सवाल को लगाते हैं। करा एचसीएफ, तो हमको पता है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3, 5, सॉरी जो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन कौन से हैं, वो है 3, 5, 15 और 25, 75। तो मैं लिख लेता हूं इसको इस प्रकार से
कि 525 और 3000 के उभयनिष्ठ गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंड। फ्रेंड्स उभयनिष्ठ मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिए गए हैं। 3, 5, 15, 25 और 75, 25 और इधर 75, ये 25 और 75। तो देखिए फ्रेंड्स इसका ये तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड में देखिए एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा से बड़ा, तो इन सब में सबसे बड़ा से बड़ा कौन है आप बताइए। तो 75 क्या है, 75 है। इसलिए 525 और 3000 का जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और फिर याद पूछ रहा है अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो औचित्य का मतलब होता है कारण बताना। आपको कारण क्या बताना है, क्योंकि किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ा होता है, यानी कि उनके अभाज्य गुणनखंड जो भी होते हैं, सॉरी उनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से वो सबसे बड़ी संख्या होती है कौन, उसका एचसीएफ। तो हम लोग वही चीज यहाँ करेंगे कि इसका जो एचसीएफ है वो 75 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 75 है। तो इसलिए फ्रेंड्स 75 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।